कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से सैम विल्सन का सूट लीक, विलन्स की लिस्ट से हटा दिया गया है एक ग्रुप को टोटली। डेयरडेविल बॉर्न अगेन में फाइनली रियूनाइट हुए बिग 3, बट शायद ज्यादा एपिसोड्स की नहीं होगी इनकी स्टोरी। म्यूज के अलावा एक और कैरेक्टर की एंट्री होगी एमसीयू में इसी शो से। डीसीयू के न्यू सुपरमैन के साथ सुपर गर्ल का भी कंफर्मेशन। एक्समैन 97 एंड व्हाट इफ सीजन 3 की रिलीज डेट के साथ मार्वल ज़ॉम्बीज से होगी एक मिसिंग सुपर हीरो की री एंट्री। एंड फाइनली डेडपूल 3 की फिल्मिंग कंप्लीट होते ही सिनॉप्सिस हुए मार्वल की साइट पे ही लीक। इन सब अपडेट्स के साथ बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है वांडा मैक्सिमॉफ के फ्यूचर को लेके, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम बैक टू सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट्स। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स सीजन 2। तो एज यूजुअल शुरुआत करते हैं डेडपूल 3 से। लास्ट वीकेंड ही रायन रेनॉल्ड्स ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था एक फोटो जिसपे उन्होंने मेंशन किया था कि डेडपूल 3 की फिल्मिंग खत्म हो चुकी है। हालांकि रायन की पोस्ट में डेडपूल की सिर्फ हाफ बॉडी दिख रही थी, लेकिन फिर डायरेक्टर शॉन लीवाई ने उनके इंस्टाग्राम पे शेयर की एक ग्रुप फोटो जिसमें रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन दोनों दिख रहे हैं। अब ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन शॉन लीवाई ने ही नाइट ऑफ द म्यूजियम मूवीज की तीनों सीरीज डायरेक्ट की थी, जिसके बाद इन दोनों एक्टर्स के साथ भी वो पहले काम कर चुके हैं। रियल स्टील मूवी में उन्होंने ह्यू जैकमैन को डायरेक्ट किया था और फ्री गाय मूवी में रायन रेनॉल्ड्स। एंड ये दोनों ही मूवीज काफी अच्छी थी। एंड अब जब ये साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो डेडपूल 3 से एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई है। अब वियर्डली डेडपूल 3 की शूटिंग खत्म होते ही मार्वल की ऑफिशियल साइट जापानीज वर्जन में उसके सिनॉप्सिस लीक हो गए थे, जिसपे ये लिखा गया था। अब नो आइडिया कि ये चीज एक मजाक के रूप में हुई है या सच में ऐसा हुआ था, क्योंकि अब इस जापानीज साइट पे ये कोट नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट इस पे जापानीज में जो लिखा है उसे ट्रांसलेट करके बनता है द इररिस्पांसिबल हीरो डेडपूल विल चेंज द हिस्ट्री ऑफ एमसीयू विद वुल्वरीन। एंड ये सिनॉप्सिस मैच होती है जो मूवी के प्लॉट को लेकर डिटेल्स हमें ऑलरेडी पता है, यानी कि डेडपूल वुल्वरीन को लेकर टाइम ट्रैवल करेगा जो एमसीयू की हिस्ट्री को चेंज करके फ्यूचर पे इंपैक्ट करेगा। एंड इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट बचा के रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट संडे को 11 फरवरी को रिलीज होगा डेडपूल 3 का ट्रेलर। अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन से रिलेटेड लास्ट वीक की बड़ी न्यूज थी कि फैंस की रिक्वेस्ट के बाद फाइनली ओजी कैरेक्टर्स मैट मर्डॉक के साथ इस सीरीज में वापसी कर रहे हैं फॉगी नेल्सन और कैरन पेज। एंड क्योंकि लास्ट वीक की शो की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, तो हमें इन तीनों कैरेक्टर्स की एक साथ शूटिंग फोटोज भी देखने मिल रही है। इसके अलावा एक वीडियो भी लीक हुआ है जहां पे ये तीनों कैरेक्टर्स शूटिंग के टाइम दिख रहे हैं। तो आई थिंक नेटफ्लिक्स शो के फैंस को ये चीज काफी पसंद आने वाली है। इसके अलावा और भी कुछ फोटोज लीक हुई है जिसपे किंगपिन की ग्राफिटी दिख रही है एक वॉल पे, एंड एक फोटो में दिख रहा है एक न्यू कैरेक्टर जो है व्हाइट टाइगर। और व्हाइट टाइगर कॉमिक्स में एक सुपर हीरो रहा है जिसका मेंटल कुछ मल्टीपल कैरेक्टर्स ने यूज किया है, लेकिन यहाँ पे हमें देखने मिलेगा हेक्टर एयाला। कॉमिक्स में हेक्टर को कुछ एंशिएंट एमुलेट्स मिल गए थे, जिस तरह के मून नाइट शो में हमने इजिप्शियन एमुलेट्स देखे हैं। एंड इन्हीं एमुलेट्स को पहनने के बाद वो बन जाता है व्हाइट टाइगर, जिसके पास कुछ जबरदस्त सुपर पावर्स तो नहीं है मून नाइट की तरह, लेकिन इसी एमुलेट की वजह से वो बनता है मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स, क्योंकि ये भी एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो ही है जो ऐसे ही विलन से फाइट करते हुए दिखेगा। हेक्टर को उसका एमुलेट पहनने की वजह से ही मिलता है एक सूट जो व्हाइट टाइगर का सूट है, लेकिन इस लीक फोटो से क्लियर हो रहा है कि ये सूट शायद होममेड ही है। तो कॉमिक्स के कैरेक्टर की एग्जैक्ट स्टोरी शायद यहाँ लिंक नहीं की जाएगी। डेयरडेविल की तरह व्हाइट टाइगर को भी एक विजिलेंटे दिखाया जा सकता है। अब तीनों ओजी कैरेक्टर्स यहाँ इकट्ठे तो हो चुके हैं, लेकिन इनकी स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली, क्योंकि पास्ट रूमर्स से भी जो ऑलरेडी प्लॉट प्लान था उसके हिसाब से कैरन पेज सिर्फ 3 एपिसोड्स में दिखने वाली थी, जिसके बाद उसे मारने का प्लान था। कैरन पेज मारी जाएगी, वो भी विलन म्यूज के हाथों। एंड साथ में ये न्यूज भी है कि फर्स्ट सीजन यानी कि शो को अब 2 सीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट सीजन का जो फिनाले होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। तो हो सकता है कि रेदर देन 3 या 6 एपिसोड्स कैरन पेज को मारा जाए फिनाले के फर्स्ट पार्ट में, एंड फिर हो सकता है कि सीजन 1 के फिनाले का पार्ट 2 एक और क्लिफ हैंगर पे छोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं जेम्स गन के न्यू डीसीयू की, जिसका फर्स्ट चैप्टर है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। इसकी फर्स्ट मूवी होगी सुपरमैन लेगेसी, जहां पे कास्ट किया गया है एक न्यू एक्टर डेविड कॉन्सुएट को एज क्लार्क केंट। अब मूवी की स्टोरी को लेके जेम्स गन ने रिसेंटली थ्रेड्स पे बताया था कि सुपरमैन लेगेसी में एक ओरिजिन स्टोरी हमें फिर से नहीं दिखाई जाएगी, जो कि अच्छी बात है और हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि पिछले 80 सालों में सुपरमैन पे बेस्ड इतने सारे प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं कि क्लार्क केंट की ओरिजिन स्टोरी सभी को पता है। बट सरप्राइजिंगली अभी भी मूवी की स्क्रिप्ट पे ही काम चल रहा है, शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। होपफुली अगले कुछ महीनों में मूवी की शूटिंग शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि मूवी की शेड्यूल रिलीज डेट है अगले साल 11 जुलाई। इसके अलावा चैप्टर 1 की 4th मूवी सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो के लिए भी न्यू सुपरगर्ल की कास्टिंग हो चुकी है। इस रोल के लिए कास्ट किया गया है हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज के एक्टर
एक्ट्रेस मिली एल्कॉक को। पिछले साल की द फ्लैश में हमने ऑलरेडी एक न्यू सुपरगर्ल देखी थी जिसे प्ले किया था एक्ट्रेस कारा डैनवर्स ने, लेकिन अब न्यू मूवी के लिए अगेन न्यू एक्ट्रेस को कास्ट किया जा रहा है, जो कि ऑफ कोर्स जेम्स गन के इस न्यू डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर को प्लान में रखते हुए ही किया गया होगा। अब हालांकि सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो इस फ्रेंचाइजी की 4th मूवी होगी, लेकिन सेकंड मूवी द अथॉरिटी की स्टारकास्ट के बारे में अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं की गई है। होपफुली आने वाले टाइम में हमें उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। व्हाट इफ के सीजन 2 में इंट्रोड्यूस हुई न्यू कैरेक्टर काहोटी जल्दी ही एमसीयू के लाइव एक्शन का पार्ट बनते हुए भी दिखेगी। अब ये जल्दी ही हालांकि 4 साल बाद होगा, एंड क्योंकि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक मल्टीवर्सल मूवी होगी तो इसी मल्टीवर्सल मूवी के थ्रू शायद इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एक लाइव एक्शन काहोटी को, लेकिन उसके लिए काफी टाइम है। बट व्हाट इफ का सीजन 3 ऑलरेडी फिनिश होके रेडी है, एंड इसी मंथ की स्टार्टिंग में हमें ऑलरेडी एक टीजर दिखा दिया गया था सीजन 3 का। उसके अलावा कई सारी मल्टीपल क्लिप्स और फोटोज भी ऑनलाइन रिलीज हुई है, और इन सबसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्हाट इफ का सीजन 3 जल्दी आने वाला है। जिस तरह से एमसीयू का स्लेट इस साल दिख रहा है डिज्नी प्लस शोज को लेके, तो एक्सपेक्टेशन सही है कि सीजन 3 इसी साल के एंड में मोस्ट प्रोबब्ली दिसंबर में हमें देखने मिलेगा। बट पहले 2 सीजन से थोड़ा चेंज यहाँ दिखाया जा सकता है, एंड 9 एपिसोड्स की जगह शायद यहाँ पर थोड़े कम एपिसोड्स हो सकते हैं। सीजन 2 के क्लाइमैक्स में दिखी दोनों सुपर हीरोज काहोटी और कैप्टन कार्टर वापस आएंगे सीजन 3 में। यहाँ पे एक और मल्टीवर्सल कैरेक्टर देखने मिलेगा, क्विंटन बेक का मिस्टीरियो। तो मे बी हमें एक व्हाट इफ की ऐसी स्टोरी दिखाई जाए जहाँ पर पीटर पार्कर को कभी क्विंटन बेक का प्लान पता ही नहीं चला, यानी कि जहाँ एमसीयू की टाइमलाइन में क्विंटन बेक की वजह से पीटर पार्कर एक्सपोज हो गया था वो कभी होता ही नहीं, एंड इनफैक्ट मिस्टीरियो बन जाता है एक सुपर हीरो। तो ये कहानी भी देखना काफी मजेदार होगा। इसके अलावा एक अपडेट है व्हाट इफ के स्पिन ऑफ मार्वल ज़ॉम्बीज सीरीज पे। हम ऑलरेडी जानते हैं कि वांडा और ओकोए यहाँ पर मेन विलन्स के रूप में दिखेंगे, लेकिन इसी एनिमेटेड सीरीज से वापसी होगी 2 साल पहले दिखी एक सुपर हीरो मून नाइट की। बट लीक्स के हिसाब से ये मार्क स्पेक्टर वाला मून नाइट नहीं होगा, बट यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा खोंशु का एक और प्यादा। अब होपफुली वो ज़ॉम्बी मून नाइट नहीं होगा, तो मून नाइट सुपर हीरोज की टीम का ही पार्ट रहेगा। बट जिस तरह से काहोटी को व्हाट इफ सीरीज से उठा के अब लाइव एक्शन में लाया जाएगा, हो सकता है कि उसी तरह मून नाइट का जो कैरेक्टर है जो एमसीयू की टाइमलाइन से अभी तक तो डिटैच्ड है, उसे भी फ्यूचर में लाया जाए एमसीयू की मेन टाइमलाइन में। इस साल एको के बाद जो डिज्नी प्लस का नेक्स्ट शो रिलीज होगा वो है एक्समैन 97, जिसकी रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। बट लीक्स के हिसाब से ये शो रिलीज हो सकता है मार्च एंड तक, एंड इसका ट्रेलर भी जल्दी रिलीज होने वाला होगा। हो सकता है कि डेडपूल 3 के ट्रेलर के साथ सुपर बोल में एक सिजल रील दिखाई जाए, जैसे पिछले साल भी किया गया था, जहां एमसीयू के उस साल में आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को एक शॉर्ट रील फॉर्म में दिखाया गया था। तो वैसे ही यहाँ कुछ किया जा सकता है सुपर बोल में। अब फाइनली बात करते हैं एमसीयू के फेज 5 की लास्ट मूवी की। इस साल डेडपूल 3 के बाद सीधे अगले साल रिलीज होगी नेक्स्ट मूवी जो होगी एमसीयू फेज 5 की लास्ट मूवी, वो है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अब रिसेंटली इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड एक टॉय जो जल्दी अमेजन पे लॉन्च होने वाला है उसकी एक फोटो लीक हुई है, एंड इस फोटो की वजह से हमें देखने मिल रहा है सैम विल्सन का न्यू सूट, जो कि बाय द वे लास्ट ईयर मूवी की शूटिंग के लीक्ड फोटोज में भी थोड़ा क्लियर हो रहा था, क्योंकि ये फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के व्हाइट ब्लू सूट से टोटली डिफरेंट डार्क शेड्स का है। एंड यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है कि सूट से अब वो व्हाइट काउल निकाल दिया गया है, जो कि बाय द वे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में कॉमिक एक्यूरेट लुक जरूर दे रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली वो शूटिंग के लिए अनकंफर्टेबल था, जिसलिए उसे बाद में सीजीआई से ऐड किया जा रहा था। लेकिन अब इस फोटो को देख के लग रहा है कि उस काउल को टोटली निकाल दिया गया है। ऑल्दो यहाँ पर न्यू कैप्टन अमेरिका का हेलमेट मिसिंग है, एंड फैल्कन वाले विंग्स की वजह से इस उड़ने वाले कैप्टन अमेरिका को एक हेलमेट काफी जरूरी है, जो मोस्ट प्रोबब्ली उसे मूवी में आगे जाके मिल जाएगा। अब फनी चीज ये है कि इस मूवी का जिसकी रिलीज डेट अगले साल है उसका मर्च हमें ऑलरेडी देखने मिल रहा है, लेकिन डेडपूल 3 जो 6 महीने में रिलीज होने वाली है उससे रिलेटेड कुछ लीक्स नहीं है। तो इसका रीजन ये है कि ये मूवी एक्चुअली प्लान थी लास्ट ईयर रिलीज के लिए, यानी कि इनिशियल रिलीज डेट थी अक्टूबर 2023, जिसे बाद में शिफ्ट कर दिया गया था मई 2024, एंड देन लास्ट ईयर की स्ट्राइक्स के बाद सभी प्रोजेक्ट्स की स्क्रिप्ट्स रिवाइज हो रही है। तो मूवी की रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर 14 फरवरी है, लेकिन इसका मर्ज जो ऑलरेडी प्लान था वो जल्दी ही रिलीज होने वाला है। इसके साथ ही इस प्लॉट से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट लीक जो मिला है वो है कि सर्पेंट सोसाइटी जो विलन्स की टीम हमें यहाँ देखने मिलने वाली थी, जिसमें एक रोल WWE सुपरस्टार सेथ रोलिंस भी प्ले करने वाले थे। अब रूमर्स ये आ रहे हैं कि इस विलन टीम को टोटली इस मूवी से निकाल दिया जा रहा है। अब वैसे भी हमने पास्ट में ये आइडिया लगा लिया था कि इस टीम का रोल ठीक उसी तरह दिखाया जाएगा जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की स्टार्टिंग में रमलॉ का रोल था, यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा होगा, जो रीजन है कि अब इस विलन टीम को निकाला जा रहा है। एमसीयू के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हो रही इतनी सारी स्क्रिप्ट चेंजेस को लेके आपके क्या थॉट्स है? क्या ये अच्छी बात है या बुरी? कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। एंड बोनस स्पॉयलर्स, वांडा मैक्सिमॉफ जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग में मरते हुए देखा था, उससे रिलेटेड नेक्स्ट अपडेट हमें देखने मिलेगी इस साल की डिज्नी प्लस सीरीज अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज में। इस लीक के हिसाब से एक सीन में एक कैरेक्टर अगाथा से पूछेगा कि क्या वांडा सच में मर चुकी है, लेकिन अगाथा उसे कुछ भी कंफर्म नहीं करेगी, जो हिंट देगा कि वांडा अभी भी जिंदा है। बट देन ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो चेकआउट कर लेना। वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एंड हाँ, मैडम वेब प्रोजेक्ट की न्यूज है कि